Hello guys, today we will study future perfect tense। देखिए फ्यूचर परफेक्ट टेंस की जो पहचान है, चुका होगा, चुकी होगी, चुके होगे, लिया होगा, दिया होगा आदि वर्ड हिंदी वाक्य के अंत में आते हैं। देखिए इसका जो है फ्यूचर में कार्य का समाप्त होना पाया जाता है इस टेंस में, जिससे यह बोध होता है कि कार्य फ्यूचर में किसी निर्धारित समय तक समाप्त हो चुकेगा। देखिए इस टेंस का जो प्रयोग है फ्यूचर में ये पता चलता है कि एक निश्चित समय तक हमारा जो कार्य है वो समाप्त हो चुकेगा। अब देखिए इसका जो अफर्मेटिव सेंटेंस है, अफर्मेटिव का जो स्ट्रक्चर है हमारा, सब्जेक्ट पहले, फिर विल हैव या शैल हैव का प्रयोग होता है इसमें, प्लस देखिए सभी परफेक्ट टेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, फिर ऑब्जेक्ट आता है इसमें। देखिए आई और वी के साथ में शैल हैव लगाते हैं और सभी के साथ में जो है सभी जितने भी सब्जेक्ट हैं उनके साथ में विल हैव लगाते हैं। देखिए एग्जाम्पल, उसका भाई अगले महीने तक कार्य समाप्त कर चुकेगा। तो इसमें देख रहे हैं कि वर्क हमारा जो है भविष्य में समाप्त हो रहा है, एक निश्चित समय पर, अगले महीने एक निश्चित समय पर जो है समाप्त हो रहा है इसमें। तो इसमें जो है हम यूज़ करेंगे हिज ब्रदर विल हैव फिनिश द वर्क बाय नेक्स्ट मंथ। अब देखिए इसमें जो है यदि टाइम दिया जाता है तो टाइम को एक्सप्रेस करने के लिए इसमें क्या करेंगे, हम बाय का यूज़ करते हैं इसमें, क्योंकि यदि देखिए समय आता है इस सेंटेंस में तो उससे समय से पहले हम इसमें बाय को यूज़ करते हैं। अब देखिए इसमें कोई भी जो है मान समय आ रहा है हमारा, चाहे वो मंडे आ रहा है हमारा या कोई मंथ है हमारा जो है कोई भी है, तो उससे पहले हम जो है बाय का यूज़ करेंगे, और या बिफोर भी, इसमें बिफोर मंडे हो सकता है। अब देखिए रूल्स नंबर सेकंड में क्या कह रहा है, इस टेंस का प्रयोग संभावना, अनुमान को अभिव्यक्त करने के लिए भी किया जाता है। देखिए इस सेंटेंस का प्रयोग है कहीं से यदि संभावना है या अनुमान है तो उसको व्यक्त करने के लिए भी किया जाता है। देखिए इसमें एग्जाम्पल दे रखा, शायद तुम गीता पढ़े होगे। तो यहाँ पर हम संभावना व्यक्त कर रहे हैं कि शायद तुम गीता पढ़े होगे, ठीक है। तो संभावना व्यक्त करने के लिए यू विल हैव रीड द गीता, इस तरह का सेंटेंस भी ये हो सकता है जहाँ पर संभावना व्यक्त होती है फ्यूचर में। देखिए जो हमारा जो ये संभावना व्यक्त करने के लिए दूसरे तरीके से भी हम इसको बना सकते हैं, जो एम्फसाइज और अधिक, इसको एम्फसाइज कहते हैं जोड़ देने के लिए, और जोड़ देने के लिए इस टेंस को हम जो है दूसरे तरीके से बना सकते हैं। उसका तरीका हो जाएगा इसमें यू मस्ट हैव रीड द गीता, अर्थात जहाँ पर हमने सेल लगाया था सेल के स्थान पर यहाँ पर हम मस्ट लगा देते हैं, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देते हैं। अब देखिए यदि इस टेंस में दो क्लोज होती है, यदि इस टेंस में दो क्लोज आ देती है, एक कार्य से पूर्व दूसरा कार्य जो है समाप्त हो जाता है इसमें। यदि दो क्लोज वाला सेंटेंस हो तो एक कार्य के बाद दूसरा कार्य हो तो पहले समाप्त होने वाले कार्य को फ्यूचर परफेक्ट में बनाते हैं और बाद में समाप्त होने वाले कार्य को प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाते हैं। पहले जो समाप्त हो रहा है कार्य, जो पहले समाप्त हो रहा है उसे हम बनाएंगे फ्यूचर परफेक्ट में,
और बाद में जो समाप्त हो रहा है उस कार्य को बनाएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट में। अब देखिए, तुम्हारे आने से पहले मैं अपना कार्य समाप्त कर चुकूंगा। तो तुम्हारे आने से पहले मैं अपना कार्य समाप्त कर चुकूंगा, तो मैं अपना कार्य समाप्त कर चुकूंगा, ये पहले कार्य होना चाहिए इसमें। तो आई शैल हैव फिनिश माई वर्क, ठीक है, ये हमने बनाया फ्यूचर परफेक्ट में। अब जो दूसरी क्लोज है कंजक्शन, हमने उसे बिफोर कंजक्शन के द्वारा जोड़ दिया गया और दूसरा सेंटेंस बनेगा हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट में, यू कम। देखिए, अब यू हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है, इसलिए यहाँ पर जो है सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया है। अब देखिए, इसमें जो है हम कोई भी दो क्लोज को जोड़ने के लिए कंजक्शन का जैसे हमें जो यूज करना पड़ता है, तो उसी प्रकार जो है जैसे बिफोर कंजक्शन का यूज़ हो रहा, तो कई बार देखिए हम जो है वहन कंजक्शन का भी यूज़ करते हैं। देखिए, वहन कंजक्शन का यूज़ होगा, देखिए जब वर्षा आरंभ होगी तब मैं घर पहुंच चुका हूँगा, ठीक है। तो मैं पहले घर पहुंचूंगा, वो वर्षा तो बाद में आरंभ होगी, तो इसमें जो है आई शैल हैव रीच्ड होम व्हेन इट स्टार्ट रेनिंग, जब वर्षा होगी उससे पहले मैं घर पहुंच चुकूंगा। अब देखिए, इसमें जो नेगेटिव है, इसमें नेगेटिव में ध्यान रखने वाली बात है, विल और शैल के तुरंत बाद हम नोट का यूज करते हैं। तो हमारा स्ट्रक्चर हो जाएगा इसमें सब्जेक्ट प्लस विल नॉट हैव या शैल नॉट हैव। शैल नॉट हैव यूज हो गए हम आई और वी के साथ में शैल हैव नोट का यूज करेंगे, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखिए, इसका एग्जाम्पल क्या होगा, अंधेरा होने से पूर्व मैं अपने गांव नहीं पहुंच चुकूंगा। तो आई शैल नॉट हैव रीच्ड माई विलेज बिफोर इट इज डार्क। तो ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस हो गया, यहाँ हमने नोट का यूज किया है। अब देखिए, इंट्रोगेटिव का जो इसमें स्ट्रक्चर होता है, इंट्रोगेटिव के स्ट्रक्चर में जो फर्स्ट इंट्रोगेटिव होता है, यदि क्या वर्ड से हमारा सेंटेंस शुरू होता है तो उसे हम इंट्रोगेटिव फर्स्ट कहते हैं। तो इंट्रोगेटिव फर्स्ट में हम क्या करेंगे, विल या शैल को पहले लगा देते हैं, और क्या की अंग्रेजी कुछ भी नहीं लगेगी, और विल और शैल जो आता है वो अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगा। सब्जेक्ट हमारा यहाँ पर ही है, तो ये हो जाएगा विल ही हैव टेकन बाथ बिफोर यू कम, बिफोर यू कम, और बाद में जो है क्वेश्चन वर्ड देखिए लगना जरूरी होता है इसमें। अब जो सेकंड इंट्रोगेटिव है, सेकंड इंट्रोगेटिव में क्या होता है, बीच में क्वेश्चन वर्ड आता है, जैसे क्यों आ जाएगा, बीच में आ जाएगा, ठीक है ना, और वेयर है, वही है, ये बीच में आ जाएंगे हमारे सेंटेंस के। जैसे ये लड़के समय समाप्त होने से पहले पूरा पर्चा कैसे हल कर चुकेंगे, ठीक है। तो इसमें जो है दो क्लोज आ जाती है इसमें हमारे सेंटेंस में। तो दो क्लोज में जो है पहले हम क्वेश्चन वर्ड को लगाते हैं, तो इसका हमारा जो स्ट्रक्चर है क्वेश्चन वर्ड प्लस विल या शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट है तो नोट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसमें हाउ विल दीज स्टूडेंट्स हैव सोल्व द फुल पेपर बिफोर द टाइम इज ओवर। तो इस प्रकार देखिए, ये हमारा सेंटेंस जो है वो समाप्त होता है। इसमें केवल ध्यान करने वाली यही बात है कि यदि दो क्लोज आ जाती है तो पहले समाप्त होने वाला जो कार्य है उसको हम बनाएंगे फ्यूचर परफेक्ट में। फ्यूचर परफेक्ट का मतलब है उसमें विल हैव लगेगा, विल हैव या शैल हैव, या उसमें शैल हैव लगेगा, ठीक है ना। और जो दूसरी जो क्लोज है बाद में जो समाप्त हो रहा है कार्य, उसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में उसको बनाते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनेगा, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में अफर्मेटिव सेंटेंस है तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस लगेगा, और यदि सब्जेक्ट प्लूरल है तो उसमें जो है केवल हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगेगी। और यदि सेंटेंस हमारा नेगेटिव है तो नेगेटिव सेंटेंस में हम सभी लोग जानते हैं डू
नोट या डज नोट लगाते हैं इसमें। थैंक यू वेरी मच। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब।